पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अब महिलाओं को भी आतंक की राह पर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। संगठन के सरगना मसूद अजहर ने एक नई महिला ब्रिगेड जमातुल मोमिनात के गठन का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर अजहर का 21 मिनट का एक ऑडियो संदेश वायरल हो रहा है, जिसमें उसने दावा किया है कि जैश के दुश्मनों ने हिंदू महिलाओं को भारतीय सेना में शामिल कर लिया है। अब इसी का जवाब देने के लिए यह नई महिला इकाई बनाई जा रही है। अजहर ने कहा कि अब महिलाएं भी जैश की लड़ाई में हिस्सा लेंगी और दुश्मन का मुकाबला करेंगी। उन्होंने हमारे मुकाबले में इस्राएली फौजी औरतें खड़ी की हैं। उन्होंने हमारे मुकाबले में हिंदू फौजी औरतें खड़ी की हैं। उन्होंने हमारे मुकाबले में बेहयाई फैलाने वाली दानिश्वर औरतें खड़ी की हैं। उन्होंने हमारे मुकाबले में बेहयाई और जुल्म फैलाने वाली सहाफी औरतें खड़ी की हैं। उन्होंने हमारे मुकाबले में औरत को एक फितना बनाकर, औरत को एक तमाशा बना के पेश किया है। हम उन सारे कुफ्र के इस सैलाब के मुकाबले में अपनी ईमान वाली बेटियों को खड़ा कर रहे हैं, ईमान वाली बहनों को खड़ा कर रहे हैं, और ये मुकाबला हमारी बेटियां और बहनें ही जीतेंगी। यह भाषण पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जैश के मुख्यालय मरकज उस्मान ओ अली का बताया जा रहा है। ऑडियो में अजहर विस्तार से बताता है कि जमातुल मोमिनात की महिलाओं को जैश के पुरुष आतंकियों की तरह प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाएगा। पुरुष आतंकियों की शुरुआती ट्रेनिंग को दौरे तरबियत कहा जाता है। अब महिलाओं के लिए इसी तरह का कोर्स तैयार किया गया है, जिसका नाम उसने दौरे तज़किया रखा है। यह ट्रेनिंग भी बहावलपुर के मरकज उस्मान ओ अली में कराई जाएगी। इस कोर्स में महिलाओं को कट्टरपंथी विचारों से भरा जाएगा और यह सिखाया जाएगा कि भारत के खिलाफ जिहाद में हिस्सा लेना जन्नत का रास्ता है। मसूद अजहर कहता है कि जो महिला इस कोर्स में शामिल होंगी, मरने के बाद वह सीधे जन्नत में जाएगी। पहले चरण के बाद महिलाओं को दौरे आयत उल निसा नाम के दूसरे चरण में भेजा जाएगा, जहां उन्हें सिखाया जाएगा कि इस्लामी ग्रंथों में महिलाओं को जिहाद के लिए कैसे प्रेरित किया जाता है। अजहर का दावा है कि पाकिस्तान के हर जिले में जमातुल मोमिनात की शाखाएं बनाई जाएंगी। हर शाखा की एक मुंतजिमा यानी प्रबंधक होगी, जो नई महिलाओं की भर्ती और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी संभालेगी। इस महिला विंग के लिए सख्त नियम बनाए जाएंगे। कोई भी महिला किसी गैर मरहम पुरुष यानी पति या नजदीकी रिश्तेदार के अलावा किसी और से फोन पर या मैसेज पर बात नहीं कर सकेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महिला ब्रिगेड की कप्तान अजहर अपनी बहन सादिया अजहर को सौंपने वाला है। उसकी दूसरी बहन समायरा अजहर और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड उमर फारूक की पत्नी अफीरा फारूक भी इस संगठन में शामिल होंगी। मसूद अजहर ने यह भी बताया कि इस नई ब्रिगेड में शामिल 4 से 5 महिलाएं वे हैं जिनके परिजन भारतीय सेना के साथ मुठभेड़ों में मारे गए थे। उसने महिलाओं को अपनी किताब ए मुसलमान बहना पढ़ने की सलाह दी है। ऑडियो में अजहर ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके 14 पारिवारिक सदस्य मारे गए थे, जिनमें उसकी बड़ी बहन हवा बीबी शामिल थी। उसने कहा कि महिलाओं की इस ब्रिगेड की योजना उसने अपनी बहन के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन वह उसके जिंदा रहते पूरी नहीं हो पाई। जैश की इस महिला ब्रिगेड जमातुल मोमिनात की शुरुआत यह दिखाती है कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन आज भी पूरी तरह सक्रिय हैं, भले ही वहां की सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का दावा करती हो। ऐसे में अब देखना होगा कि भारत इन महिला आतंकियों से निपटने के लिए क्या तैयारी करता है और जैश इस महिला ब्रिगेड का इस्तेमाल कैसे करता है। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान ने अब महिलाओं को भी इस हिंसा और नफरत की आग में झोंक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट पत्रिका। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।